हेलो साथियों, नमस्कार साथियों। आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर फीटर ट्रेड थ्योरी। इसके पहले साथियों आप लोगों का 5 क्लास हो चुका है। अगर आप जो है पिछली क्लास को न देखे हो तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर जो है वहां से क्लास देख सकते हैं। तो साथियों आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, और क्लास को स्टार्ट करने से पहले मेरे भाई आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है आईटीआई से रिलेटेड हर अपडेट की जानकारी और आईटीआई से रिलेटेड क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, सबसे पहले तो साथियों हम बात करते हैं। इसके पहले जो है हमने 60 प्रश्न आपको करा दिया है, जो नियमी पैटर्न पे आधारित प्रश्न है, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहीं से जो है आपके प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाएंगे। और सीबीटी परीक्षा का जो डेट आप लोगों का लगा हुआ है 28 जुलाई से जो है आप लोगों की सीबीटी परीक्षा स्टार्ट है। तो साथियों आइए जो है पहले प्रश्न को देखते हैं। देखिए आपका पहला प्रश्न क्या कह रखा है कि यक्ष के रूप में चिन्हित भाग को नाम बताइए। कहने का मतलब यह है कि जो यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का जो है सीधे तौर पे आपसे नाम पूछ रखा है। तो यहां पर देखिए अगर हम इसके आकृति को देखें तो आपको पता ही है कि ये क्या है, ड्रिलिंग टूल है आपका। ठीक है, तो यहां पर देखिए पूछ रखा है कि इस एंगल का जो है ये जो है इसका नाम क्या है। कहने का मतलब है कि कुल मिलाकर यहां पर आपसे यक्ष के रूप में डिनोट कर दिया है। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस तरीके के प्रश्न जो है 8 से 10 प्रश्न जो है आप लोगों के सीबीटी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो यहां पर देखिए हम ऑप्शन पे चलते हैं, और ऑप्शन में आपका जो है क्या कर रखा है। देखिए यहां पर ऑप्शन में आपका क्या कर रखा है, एक कह रखा है कि लीप, अगला कह रखा है कि लैंड ऑफ फ्लैग का बिंदु कोण। तो आपको मैं बता दूं यह जो है आपका बिंदु कोण है, और बिंदु कोण जो होता है मेरे भाई यह कम और ज्यादा भी होता है, और कम और ज्यादा जो है यह किस पर डिपेंड करता है, ये जो है मटेरियल पर डिपेंड करता है। अगर हम बात करें कि जैसे अगर आपका यदि ड्रिल किए जाने वाला जो मटेरियल है अगर आपका वह हार्ड होगा तो हमारा पॉइंट जो एंगल होगा यानी कि बिंदु कोण जो होगा वह अधिक होगा। लेकिन यहीं पर अगर हमारा मटेरियल जो है सॉफ्ट होगा तो हमारा जो पॉइंट एंगल होगा वह कम होगा। ठीक है, तो यहां पर जो आंसर बनेगा आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न जो है क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कह रखा है कि ड्रिल शंक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है। ड्रिल शंक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है यह जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहां पर अगर हम टेपर की बात करें मेरे भाई तो यहां पर देखिए कह रखा है कि पिन टेपर, मेट्रिक टेपर, मोर्स टेपर होता है। ठीक है, मोर्स टेपर जो है होता है। अब मोर्स टेपर का एक रेंज होता है मेरे भाई। अगर हम यहाँ पर टेपर की बात करें तो जो आपका ड्रिलिंग शंक होता है उसके टेपर की बात यहाँ पर की गई है। तो यह जो है MT1 से जो है MT1 से जो है आपका MT5 तक होता है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि मोर्स टेपर का जो है रेंज कितना होता है, तो आप ध्यान रखिएगा MT1 से लेकर जो है कितना होता है, MT5 तक होता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न जो है क्या कर रखा है, कर रखा है कि मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। मशीन ड्रिल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ड्रिल से सॉकेट निकालने के लिए जो है हम किसका उपयोग करते हैं। तो सीधे तौर पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है हम ड्रिफ्ट का जो है इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें मेरे भाई तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने वाले टैप रिंच का नाम बताइए। प्रतिबंधित का मतलब यह है मेरे भाई कि जहां पर जगह ना हो, ठीक है, जगह कम हो तो वहां पर जो है हम किस रिंच का जो है इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर जो है मैंने आपको पहले भी एक प्रश्न इस तरीके से जो है पूछा गया था, तो मैंने आपको बताया था यहां पर जो है हम क्या करते हैं, टी हैंडल टैप रिंच का जो है हम इस्तेमाल करते हैं। टी हैंडल टैप रिंच जो होता है यह जगह कम होने पर भी हम क्या करते हैं, बहुत ही आसानी से जो है एक ही हाथों की सहायता से हम यहाँ पर इस रिंच का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न जो है क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि आईएसओ मेट्रिक थ्रेड में M10x1.5 थ्रेड के लिए टैप ड्रिल आकार की गणना कीजिए। तो ये मेरे भाई मैं आपको बता दूं इसके पहले भी मैंने ये प्रश्न जो है इस तरीके से जो है करा भी चुका हूं, और मुझे उम्मीद भी है कि इसका जो है आप लोग आंसर जो है कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बता देंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें
टैप ड्रिल साइज की बात करें, है ना, अगर हम टैप ड्रिल साइज की बात करें मेरे भाई, तो आपका फार्मूला होता है MD -2 इंटू डेप्थ। ठीक है, अब यहाँ पर MD की बात करें तो MD क्या है आपका मेजर डाटा, और मेजर डाटा कितना है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है आपका पिच है 1.5 और ये जो है डायमीटर है 10। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है 10 रखेंगे, उसके बाद जो है -2। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो थ्रेड के जो है आपके डिप्थ ज्ञात करने के लिए आपका एक फार्मूला होता है डिप्थ ज्ञात करने के लिए 0.6134, और जो आपका पिच हो, पिच कितना है 1.5, इसे आप जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर जो है सीधे तौर पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है आप 0.6134 इंटू 1.5, जब इसे पूरा जो है आप गुणा कर देंगे मेरा भाई, पूरा जैसे ही आप यहाँ पर गुणा कर देंगे तो आपका मान जो है लगभग 8.7 इतना आएगा। ठीक है, तो ये लगभग जो है 8.2 mm है। ठीक, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है, इसे आप रट लीजिएगा क्योंकि यही प्रश्न हम देख रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2023 के परीक्षा में जो है पूछा गया था, और आपके 2000 अगर उम्मीद की बात करूं मेरे भाई तो एक साल गैपिंग के बाद जो है प्रश्नों को रिपीट करती है एनसीईआरटी बोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या कर रखा है, कह रखा है कि ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीट की इकाई क्या है। ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीट की इकाई क्या है जो है यह पूछ रखा है। ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन आपका जो है क्या कर रखा है, या हम यहाँ पर बात करें मेरे भाई तो सीधे तौर पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अगर बात करें तो एक राउंड में कितना जो है mm तक छिद्र हुआ, यही जो है आपका, या हम कह सकते हैं mm पर राउंड। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं तो देखिए आपका अगला प्रश्न जो है क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि वर्नियर कैलिपर में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। वर्नियर कैलिपर जो आपके सामने दिखाया गया है यहाँ पर कर रखा है कि ये यक्स है, और यक्स के रूप में चिन्हित किए गए भाग का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम भाग की बात करें तो ये जो है आपका डेप्थ बार होता है, जो कि गहराई मापने में जो है हम इसका उपयोग करते हैं। तो डेप्थ बार जो है आपका आंसर यहाँ पर सी है, लेकिन कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि डेप्थ बार जो होता है यह किससे जुड़ा होता है, तो ये जो है आपके मूवेबल जा से जो है जुड़ा होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं तो देखिए आपका अगला प्रश्न जो है क्या कर रखा है, कर रखा है कि संयोजन सेट कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता एक्यूरेसी क्या है। तो एक्यूरेसी की बात किया है तो यह जो है 1 अंश तक होता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करें तो देखिए आपका अगला प्रश्न जो है एक्यूरेसी से ही रिलेटेड जो है पूछ रखा है। तो यहाँ पर जो है अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है परिशुद्धता के बारे में पूछ रखा है। तो कह रखा है कि एक ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता यानी कि एक्यूरेसी क्या है। एक्यूरेसी की बात अगर हम बात करें ट्राई स्क्वायर का, तो ट्राई स्क्वायर आपने अपने वर्कशॉप में देखा भी होगा, इस तरीके का होता है। अगर हम इसके स्केल और बेस के बीच में एंगल की बात करें तो 90 अंश का होता है। ठीक है, कभी कभी आपसे पूछ लेता है। तो यहाँ पर जो है अगर हम ट्राई स्क्वायर की बात करें तो ये जो है 0.002 mm से लेकर जो है 10 mm के लंबाई तक, कहने का मतलब जो क्षण है इसकी लंबाई 10 mm और 0.002 mm तक जो है एक्यूरेसी देता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं तो देखिए आपका अगला प्रश्न जो है क्या कर रखा है, कह रखा है कि निशान दिखने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है। ये तो बिना ऑप्शन का ही आप उत्तर दे सकते हैं। निशान दिखने के लिए किस पंच का उपयोग किया जा सकता है, किस पंच का उपयोग करते हैं, आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताना। तो यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, डाट पंच का जो है हम इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका अगला प्रश्न जो है क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि उस कैलिपर का नाम बताइए जिसकी एक टांग एडजस्टेबल डिवाइड पॉइंट और दूसरा टांग मुड़ा होता है। और ये प्रश्न मेरे भाई मैंने आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ
और मुझे उम्मीद भी है कि जो है आप जो है कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जो है जरूर देंगे। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि यह प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, क्योंकि ये प्रश्न जो है मैं देख रहा हूँ 2022 और 2023 दोनों साल जो है परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। और मुझे उम्मीद भी है कि अब इस वर्ष हो सकता है कि रिपीटेड प्रश्न, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एनसीईआरटी बोर्ड जो है बहुत ही ज़्यादा प्रश्नों को रिपीट करती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो उस कैलिपर का नाम बताइए जिसकी एक टांगे क्या हो एडजस्टेबल डिवाइड पॉइंट और दूसरा टांगे मुड़ी होती हैं, वह आपका क्या होता है, जेनी कैलिपर होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न जो है क्या कर रखा है, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपके ट्रेड के जो टूल्स हैं उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि आपके टूल से को जो है चित्र देकर और यक्स के रूप में डिनोट करके जो है 8 से 10 प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। अभी मैं आपको जो पिछले वर्ष का जो है पेपर दिखाऊंगा तो आप खुद देख लेना मेरे भाई। जो जो जैसे कि जो स्टूडेंट सेकेंड ईयर में गए हैं उनको तो पता है, लेकिन जो अभी फर्स्ट ईयर में उन्हें जो है जानकारी नहीं है कि किस तरीके के जो है प्रश्न हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं। उसी के लिए तो मैं साथियों आप लोगों को यहाँ पर क्लास ले रहा हूँ। उसके बाद आप लोगों को मैं प्रीवियस ईयर का पेपर भी दिखाऊंगा कि किस तरीके के जो है आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है कि सतह गेज में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। सतह गेज में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का जो है नाम पूछ रखा है। अगर हम नाम की बात करें तो ये जो है नाम जो आपसे पूछ रखा है, इसका जो है नाम पूछ रखा है कि यक्स के रूप में जो दिखाया गया है आपसे उसका जो है नाम बता दीजिए। तो यह जो है आपका, अगर हम आंसर की बात करें मेरे भाई, तो यह आपका क्या हो जाएगा, ये जो है आपका स्नग है। क्या है, स्नग है। ठीक, नट तो आपने अभी देखा, नट क्या था आपका, ये पॉइंट जो है आपका नट है। ठीक है, स्क्राइबर की बात करें तो स्क्राइबर आपका ये है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम बेस की बात करें तो बेस आपका नीचे है। ठीक है, और स्पिंडल की अगर हम बात करें तो स्पिंडल आपका ये जो छड़ जो है दिख रहा है ये आपका स्पिंडल है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न जो है क्या कर रखा है कि संयोजन सेट कॉम्बिनेशन सेट में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यहाँ पर देखिए आप लोगों के सामने चित्र दिखाया गया है। अभी मैं आपको चित्र भी दिखा देता हूँ। ये चित्र आप जो है देख सकते हैं। ये जो है पूछ रखा है कि जो ये आप लोगों के सामने चित्र दिखाया गया है इसका जो है नाम क्या है, ये जो है आप बता दीजिए। तो यहाँ पर देखिए अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आपका क्या कर रखा है, प्रोटेक्टर हेड। जो सामने आपको चित्र दिखाई दे रहा है ये जो है आपका प्रोटेक्टर हेड है। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। ठीक है, तो साथियों आज की क्लास यहीं तक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। मुझे उम्मीद है साथियों कि यह क्लास जो है आपको समझ में आई होगी। अगर किसी भी प्रश्न को लेकर आपके मन में डाउट या कोई प्रश्न हो मेरे भाई तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना, ताकि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जो है एक्सप्लेन करके जो है समझा दूँ। ठीक है, और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा मेरे भाई, देखिए आप लोगों को बता दें कि ITI CBT परीक्षा में बहुत सारे स्टूडेंट के जो है बैक भी लगते हैं। अगर आपने सही ढंग से निमी पैटर्न पे NCVT बोर्ड की तरफ से जो PDF दिया गया है उसे नहीं पढ़ते हैं और प्रीवियस ईयर के पेपर और इंपॉर्टेंट प्रश्न अगर आप पढ़ के चले जाओगे मेरे भाई, और मैं आपको यहाँ पर सब कुछ कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको अभी देखिए 28 जुलाई से आप लोगों की परीक्षा स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, उसके पहले पहले जो है सारा जितने भी प्रश्न हैं आपके सभी प्रश्न को मैं यहाँ पर हल करा दूंगा। ठीक है, और मुझे उम्मीद भी है साथियों की क्लास आपको समझ में आई होगी। और जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई, ताकि आपको ITI से रिलेटेड हर अपडेट की जानकारी मिल सके। ठीक है, तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।